वेलकम टू लाइफ स्कूल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस के लिए जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत है। ए ऑप्शन यूएसए के संविधान से, बी है आयरलैंड के संविधान से, सी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और डी है यूएसएसआर के संविधान से। तो आप इसका सही आंसर बताइए क्या है। तो दोस्तों समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम यूएसए की बात करें कि यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है तो आप बताएंगे मूल अधिकार, न्यायपालिका और राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी व्यवस्थाएं जो है वो यूएसए के संविधान से ली गई हैं। वहीं आयरलैंड की बात कर ली जाए कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है तो आप बताएंगे दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। और वहीं यूएसएसआर की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जैसी जो व्यवस्था हैं वो यूएसएसआर से ली गई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु स्थित है। ए ऑप्शन कन्याकुमारी पर, बी है दोस्तों रामेश्वरम पर, सी है इंदिरा पॉइंट पर और डी है दोस्तों पॉइंट कालीमेर पर। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का दक्षिणी बिंदु जो स्थित है वो इंदिरा पॉइंट पर स्थित है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि ग्रेट निकोबार अथवा बड़ो निकोबार द्वीप पर जो है वो इंदिरा पॉइंट स्थित है। और वहीं दोस्तों अगर दक्षिणी बिंदु की बात करिए तो आपसे पूछ ली जाए कि भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ पर स्थित है तो आप बताएंगे इंदिरा कौल। और इंदिरा कौल कहाँ स्थित है? लद्दाख में। और वहीं आपसे पश्चिमी बिंदु की बात कर ली जाए कि वो कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे गुजरात में। और जगह कौन सी है? गुहार मोती। ठीक है, और वहीं पूर्वी की बात करी जाए तो आप बताएंगे किबथू। और किबथू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाले प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों पंचायत भाग 9 में है, बी है दोस्तों नगर पालिका भाग 9 का में है कि नहीं, सी है दोस्तों सहकारी समितियां भाग 9 खा में है और डी है दोस्तों अधिकरण भाग 10 में है। तो इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है दोस्तों। देखिए पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिका 9 का में है और सहकारी समितियां 9 का में है। लेकिन दोस्तों अगर हम भाग 10 की बात करें कि भाग 10 में क्या है तो अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों क्षेत्र जो है दोस्तों वो भाग 10 में है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ए ऑप्शन अरावली, बी है हिमालय, सी है शिवालिक और डी है दोस्तों विंध्य। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी जो है वो अरावली है। क्या है दोस्तों? अरावली। और अरावली से 2-3 प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। अगर पूछा जाए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप बताएंगे गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए तो आप बता देंगे 1722 मीटर है। ठीक है, अरावली पर्वत को दोस्तों अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल पर्वत भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रेजिडुअल पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है, अरावली या हिमालय, तो आप बताएंगे अरावली पर्वत है। ठीक है, तो इतनी बात आपको इससे याद रखनी है। अगला प्रश्न है और ये आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए नहीं वाले बहुत अच्छे से आपको प्रश्न करने होते हैं। तो ए ऑप्शन है समानता का अधिकार, बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी है दोस्तों संपत्ति का अधिकार और डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए ऑप्शन है त्रिपुरा, बी है राजस्थान, सी है झारखंड और डी है दोस्तों बिहार। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों कर्क रेखा जो है वो नहीं पूछा है तो बिहार से होकर नहीं गुजरती है। कहाँ से? बिहार से नहीं गुजरती है, बाकी त्रिपुरा से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है और झारखंड से। मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊं तो आपको याद रखना है कि कर्क रेखा
कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, नोट करिए। राजस्थान, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मिजोरम, इतने राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इसमें बिहार ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? ए ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन, बी है 42वां संविधान संशोधन, सी है दोस्तों 43वां संविधान संशोधन और डी है 44वां संविधान संशोधन। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? ए ऑप्शन है कार निकोबार, बी है अंडमान निकोबार, सी है दोस्तों लक्षद्वीप और डी है दोस्तों न्यूमेर। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों प्रवाल द्वीप की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर? अरब सागर में। इसके द्वीपों की संख्या पूछी जाए तो आप बताएंगे 36 यानी कि 36 है। कितनी है? 36। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 43, बी है दोस्तों अनुच्छेद 45, सी है अनुच्छेद 47 और डी है अनुच्छेद 50। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 43। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? ए ऑप्शन है गुरला मांधाता, बी है दोस्तों कामेट, सी है नंगा पर्वत और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए हमें। तो बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, भारत में गुरला मांधाता नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे ये पश्चिमी तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिमी तिब्बत में स्थित है। बाकी कामेट की बात करें तो ये दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है और नंगा पर्वत की बात करेंगे दोस्तों तो ये जम्मू कश्मीर में पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपने कितने करे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।